गुड़िया चिड़िया बहुत अक्लमंद और समझदार चिड़िया थी। वो हमेशा दूसरों की मदद किया करती थी। अगर कोई भी मुश्किल में होता तो वो अपनी अकल से उस पक्षी को उस मुसीबत से निकलने का उपाय बताया करती थी। अंकल कबूतर, आप परेशान क्यों बैठे हैं? बेटी क्या करूं, सुबह से बैठा हुआ हूं, लेकिन अभी तक एक कप चाय का भी नहीं बिका। सोच रहा हूं शाम को घर क्या लेकर जाऊंगा। अंकल, अकेली चाय पीने तो कोई फारक पक्षी ही आएगा जिसके पास कोई काम ना हो। आप ऐसा करें, कल से चाय के साथ कुछ पकोड़े भी बना लिया करें। ऐसे जिस पक्षी को थोड़ी बहुत भूख लगेगी वो आपके पास जरूर आएगा। वो चाय भी पी लेगा और साथ में आपसे पकोड़े भी लेकर खाएगा। कबूतर अंकल को गुड़िया की बात अच्छी लगती है और वो दूसरे दिन अपनी पत्नी से कहता है, आज मैं चाय के साथ पकोड़े भी बनाऊंगा। पति जी, अगर पकोड़े ना बिके तो दूध के साथ साथ पकोड़े भी नदी में फेंकने होंगे। ये उपाय मुझे गुड़िया ने बताया है और गुड़िया जो बात करती है वो जरूर पूरी होती है। फिर कबूतर अंकल उस दिन चाय के साथ अपने ढाबे पर पकोड़े भी बनाता है। चाय पकोड़ा, चाय पकोड़ा। कबूतर की आवाज सुनकर पक्षी खींचे चले आते हैं और कबूतर अंकल के ढाबे पर पक्षियों का रश लग जाता है। थोड़ी ही देर में कबूतर अंकल के सारे पकोड़े और चाय बिक जाती है। उस दिन कबूतर खुशी खुशी अपने घर जाता है। मामा चिड़िया और गुड़िया अपने घर में बैठी हुई थी कि कबूतर अंकल पकोड़े लेकर गुड़िया के पास आता है। बेटी गुड़िया, मैं ये पकोड़े आपके लिए लाया हूँ। अंकल, क्या हुआ? क्या पकोड़े बिके नहीं आपके? बहुत बिके, बल्कि कल मैं आज से ज्यादा पकोड़े बना कर ले जाऊंगा। मैं बहुत खुश था, इसीलिए तो मैं आपको भी अपने पकोड़े खिलाने लाया हूँ। मामा चिड़िया अपनी बेटी की अकल पर बहुत खुश थी। सड़क किनारे बुलबुल बैठी फूल बेच रही थी। सरसों के फूल, लेकिन अभी तक बुलबुल के फूल बिके नहीं थे। ये देखकर गुड़िया बुलबुल के पास आती है। आंटी, क्या बात है? क्या आपके फूल नहीं बिक रहे हैं? नहीं बेटी, कभी एक फूल तो कभी 2 फूल। अब तो मेरे लिए घर चलाना भी मुश्किल हो गया है। आंटी, आप कल से सरसों के फूल लाने के बजाय सब रंगों के रंग बिरंगे फूल लेकर आना, जैसे गुलाब का फूल, मोतिये का फूल, चंबेली का फूल। फिर देखना, आपके रंग बिरंगे फूल सबको बहुत पसंद आएंगे और मिनटों में आपके सारे फूल बिक जाएंगे। बुलबुल को गुड़िया की बात पसंद आती है और बुलबुल दूसरे दिन नदी किनारे से गुलाब के फूल तोड़ती है और फिर नदी की दूसरी तरफ जाती है। बुलबुल नदी के दूसरे किनारे से सरसों के फूल और मोतिये के फूल तोड़ती। वो सब तरह